हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन हर कंपनी के लिए अलग होता है एंड सबका सिलेबस अलग है। इन कॉमन वो सारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्टिसिपेट मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टफ लेवल पे जाते हैं, जैसे कि आपका होता है ग्रेट ईस्टर्न और आपका है सिनर्जी। ये जो दो कंपनीज है वहाँ पे आपका थोड़ा सा लेवल अप रहता है। लेवल अप के सबसे टफ एग्जामिनेशन है। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है 12th लेवल तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि टफ इसलिए मानता हूँ क्योंकि बाकी सारे कंपनीज में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको जनरल साइंस तक ही रखा जाता है। मतलब अगर 11th एंड 12th का भी सिलेबस रखेंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं दे रहे हैं एंड दे आर कीपिंग इट टू जनरल साइंस लेवल। बट यहाँ पे आपको जनरल साइंस से काफ़ी ऊपर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं और आपसे थ्योरेटिकल भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए 12th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ग्रेट ईस्टर्न और सिनर्जी का एग्जामिनेशन देना है। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया। इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड कॉमन है ऑलमोस्ट सारी कंपनी में। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड के बिना कोई भी एग्जामिनेशन है ही नहीं। मोस्टली नेवी में जो स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन होते हैं कहीं पे भी आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो इसलिए जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश मैंडेटरी है पढ़ना, पूरा सिलेबस। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर, नो लिटरेचर, और एप्टीट्यूड में वही रेशियो, प्रोपोर्शन, डेसिमल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका रीजनिंग है। रीजनिंग का पोर्शन भी इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही होता है, बैंक और एसएससी सीजीएल लेवल तक का नहीं। इजी टू मॉडरेट, काफ़ी इजी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली ऑल कंपनीज में। फिगर वाले रीजनिंग के भी क्वेश्चन सिनर्जी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम रीजनिंग वाला पार्ट, जब पीआईएलआई टेस्ट की तरफ मुड़ते हो या फिर एप्रो टेस्ट की तरफ मुड़ते हो तो वो भी अ काइंड ऑफ रीजनिंग ही है, बट वो टोटली आपका फिगर बेसिस पे चला जाता है। तो इसलिए आपको फिगर वाले जो रीजनिंग होते हैं उस पर आपको, पिक्टोरियल रीजनिंग जिसको बोला जाता है, उस पर आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। अभी तक आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, ध्यान से अगर देखा होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, 6 सब्जेक्ट हो गए। 7वां सब्जेक्ट भी आपको एक बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, दैट इज ज्योग्राफी। स्कॉर्पियो का एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हो तो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड अगर आप ज्योग्राफी रिटन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरव्यू के लिए तो वो प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में तो ज्योग्राफी पूछा ही पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता है। एंड इन टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं जहाँ से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन स्पॉन्सरशिप के एग्जामिनेशन में। सारे 7 सब्जेक्ट एक बार में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कहीं पे भी सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट का होगा, कहीं पे आपका ज्योग्राफी पूछा जाएगा, कहीं पे आपको नहीं पूछा जाएगा, कहीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत कम होता है, इंग्लिश, एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। अगर आप एप्रो टेस्ट की बात करें, पीआईएलआई टेस्ट की बात करो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग ही होता है, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं होता है। तो आपका पूरा ऐसे डिवाइडेड है। बट इन टोटल अगर बात किया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। होपफुली आपको आज की वीडियो से समझ में आ गया होगा कि स्पॉन्सरशिप का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे कहीं नहीं मिल रही हैं, ओनली सिर्फ और सिर्फ बडिंग मरीनर्स पे। बडिंग मरीनर्स का एप्लीकेशन जब आप स्क्रॉल करोगे तो स्पॉन्सरशिप की इतनी मटेरियल है और रिटन एग्जामिनेशन के हर एक टॉपिक जो मैंने बोला, हर एक सब्जेक्ट जो मैंने बोला, उस पर आपको नोट्स मिल रहा है, डीपीपीज मिल रहे हैं, कंपनी स्पेसिफिक पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप बैठोगे उस कंपनी के पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। ये सब चीज़ आपका हो सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, दे विल टेल यू अबाउट आवर बैचेस, बैच का स्ट्रक्चर। अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन ज्वाइन इट। अदरवाइज आपके पास प्रिपरेशन करने के और भी रास्ते हैं। यू कैन चूज डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो बेस्ट वे इज़ टू गो फॉर NCERT। अगर आपको एप्टीट्यूड इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है यू कैन गो फॉर indiabix.com। ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी तो एक काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बट उसका छोटा सा पोर्शन आप इधर उधर से पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप उधर से भी पढ़ सकते हो अलग अलग सोर्सेज से, या फिर आपको सब कुछ एक जगह पे अलॉन्ग विथ PYQs ऑफ ऑल द कंपनीज मिलने वाला है बडिंग मरीनर्स में। फॉर दैट यू विल हैव टू फिल द गूगल फॉर्म, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, पुट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।